बारिशों में, सांसों की गर्मी में, दिलों की धड़कनों में आती है बस एक सदा, अना सुन्नी मुस्लिम। ट्रू इस्लाम ऐप को प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड कीजिए और शेयर कीजिए। हेलो 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 जी, कौन बोल रहे हैं? आप कौन? मैं मोहम्मद तुफैल रजा शमसी सुन्नी हनफी बरेलवी बोल रहा हूँ। हेलो, जी जी बोलिए। आप कौन बोल रहे हैं? मेरा नाम बद्दू है। हाँ, मेरा नाम बद्दू है। अब्दुल। बब्बू। हाँ, एक एक लफ्ज बोलिए ना, क्या एराब पड़ रहा है, क्या नाम है आपका? बब्बू बब्बू बब्बू। अच्छा बब्बू। आप आलिम है? नहीं, आम आदमी है। आम आदमी है? देवबंदी है? जी सर। अच्छा अच्छा, बरेलवियों। हाँ, अहले सुन्नत वल जमात। अहले सुन्नत वल जमात कहना सही नहीं है, आप आलिम नहीं है तो जान लीजिए। अहलुस सुन्ना वल जमा जब अरबी बोली जाती है तो ताए मुदव्वरा हालत वक्फ की सूरत में हा हो जाता है, ठीक है? हाँ। तो अहले सुन्नत वल जमात नहीं कहा जा सकता, अहलुस सुन्ना वल जमा, ठीक है? अच्छा। और जब अहले सुन्नत कहेंगे तो वल नहीं होगा, वह होगा अहले सुन्नत व जमात, ठीक है? वही कहा समझने में आपको फर्क है। नहीं, रिकॉर्ड हो रही है बात, झूठ बोल रहे हो, लानतुल्लाहि अलल काज़िमीन। कहो आमीन, कहो आमीन आप। अरे चुपते रहो यार, तुम बात करने का तुम्हारे को क्या क्या बात करनी अच्छा है? हाँ, अब मैं बोल रहा हूँ। हाँ, ये हाँ, बताओ, आप देवबंदी हो तो बरेलवी देवबंदी के नजदीक मुसलमान है या काफिर? ये मेरे को पहाड़ा मत बताओ। मैं जितना ठीक है? पूछ रहा हूँ वो तो बता दो यार। मैं जितना बोल रहा हूँ ये पहाड़ा किसी और को बताना। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। बताओ तो यार। हाँ। अभी मैं नहीं खाऊंगा भाई, मैं नहीं खाऊंगा। ना ना, खाना खा लो। ये बताओ, वो बताओ। हेलो, हाँ बोलिए। बरेलवी जो है देवबंदी के नजदीक मुसलमान है या काफिर? मेरी बात को समझेंगे, मेरी बात का पहले आप जवाब देंगे। जो मैंने सवाल किया है उसका जवाब दे दीजिए जनाबे मन। अच्छा, आपका नंबर यही है? मेरा नंबर ये है कि नहीं है वो मत पूछो ना यार, जितना मैंने सवाल किया वो तो आप जवाब दे दो, फिर आप परेशान कर रहे हो। सवाल। हाँ, मैंने क्या जो मैंने सवाल किया है उस सवाल का जवाब दे दीजिए कि बरेलवी जो है देवबंदी के नजदीक मुसलमान है या काफिर? बिद्दती है। हाँ, बिद्दती। बिद्दती? जी। अच्छा, बिदत की तारीफ करो जरा। बिदत की तारीफ क्या तुमको नहीं पता है? आलिम होकर के जाहिल वाली बात कर रहे हो। तो बिदात तुम कह रहे हो, तारीफ हम बताएं? नहीं, मेरी बात सुनो। नहीं, आप एक आलिम होकर के आलिम हो ना, तो जाहिल वाली बात कर रहे हो। बिदात तुम कह रहे हो। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा? अच्छा नहीं लग रहा? अभी तुम्हारी मैं धूल उड़ा दूंगा, जो अभी तुम भागते तुमको नहीं बनेगा। ठीक है ना? बिदत की तारीफ करो। अभी तुम्हारी सब तारीफ है। अभी मैं तुम्हारे नाम की भी तारीफ करूँ। ए जनाब, बिदत की तारीफ करो। अरे चमचियों की शमसी हो, पहले ये बताओ। बिदत की तारीफ करो किसे कहते हैं? अभी करते हैं। तुम शमसियों की चमची हो। अभी तुम्हारे सब में एक एक बात करना तुम्हारे को। अच्छा, मैं अभी तुम्हारी धूल उड़ा दूंगा। अच्छा, मतलब ये हेलो। हाँ बोलिए। बिदत की तारीफ करो। बिदत की तारीफ एक आलिम होकर के नहीं जानते? तुमने कहा ना कि बरेलवी बिदअती है, तो बिदअत मेरी बात सुनो। अभी तुमने अच्छा, बिदअत का नाम मैंने लिया या तुमने लिया? सही से बताना। मैंने लिया हूँ। तो तुमने, मैंने लिया हूँ, आप समझ सकते हो। मैंने लिया हूँ नहीं, मैं लिया हूँ, मैंने लिया हूँ नहीं होता है यार। उर्दू बोला करो यार। लखनऊ रहते हो? लखनऊ की नाक कटाओगे यार, अजीब आदमी हो। अरे फिर तुम तो यार एडवांस मैंने लिया हूँ। लखनऊ की सकाफत नहीं मालूम है कि लखनऊ एक अदबी जमीन है? लखनऊ की नजाकत जानते हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं लखनऊ में ही रहता हूँ। वो बताओ पहले। कहाँ पे रहते हो? अलीगंज। अच्छा, राम बैंक चौराहा। अच्छा। और कुछ बताएं? राम बैंक चौराहा। अजीब आदमी है। अगर कहा जाए कि कहाँ रहते हो तो दिल्ली रहते हैं, तो क्या दिल्ली लाल किला में कोई रहता है क्या? अजीब आदमी हो तुम। लाल देखो, कायदे से बात नहीं तो आपने तो, मैं भी तो प्यार से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि एक मिनट, मैंने कहा कि बरेलवी क्या है, तो आपने कहा बिद्दती है। तो बिदात का नाम तुमने लिया तो तारीफ हम करेंगे। तारीफ हमको मालूम है तो बताओ। मैं एक मिनट मैं समझ लूं कि जिस आदमी ने बिदती मुझे कहा है
तो वो बिदात की तारीफ जानता भी है या नहीं जानता है, वो मैं बताऊंगा तुमको या आप बताओगे? नहीं मैंने बोला हूँ तो आप समझिए, नहीं अगर समझ रहे हो तो अभी मैं आपको तो बता ना दो यार, तारीफ बता दो फिर बाद में फोन करना, तारीफ बता दो फिर बाद में फोन करना, बिदात किसे कहते हैं? तो मेरी बात तो सुनो। अरे तारीफ करो, मुझे कुछ सुनाओ नहीं, तारीफ करो आप। तारीफ करो, अभी रुको। तारीफ करो, तारीफ। बिदात किसे कहते हैं? मेरी बात तो बिदात कहते किसे हैं वो तो बताओ यार। बिदाती आपने मुझे बोला, हम रुके क्यों यार? जितनी देर रुको रुको करे हो तब तक तुम तारीफ कर दिए होते आदमी। यार अजीब आदमी हो आप। किसने काट दिया था? मैंने काट दिया था। अच्छा, आपने काट दिया था। कौन बोल रहे हैं आप? मैंने तो आज कल आपको बताया था। मुझे नहीं मालूम है कि रात में आपने क्या बताया था। बताइए, अभी बताइए। जी अब्बू बोल रहे हैं? हाँ, अब्बू। बब्बू। हाँ बोलिए। हाँ जी, तो मैं ये बोल रहे थे, मैं ये बोल रहे थे नहीं, मैं ये बोल रहा था। हाँ बोलो। जी हाँ बोलो। हाँ क्या बोले? हाँ नहीं, आप बोल रहे हो ना कि मैं बोल रहे थे, तो मैं बोल रहे थे ये उर्दू लफ्ज नहीं है ना। मैं बोल रहा था जब सुनो। अरे देखो, मिस्टेक अगर मिस्टेक करोगे तो मेरी बात सुनो यार। वाहिद मुतकल्लिम का सेगा जब भी बोला जाएगा तो मैं बोल रहा था, जमा मुतकल्लिम का सेगा बोलेंगे तो हम बोल रहे थे। बोलना सीखिए। हाँ बोलिए, क्या कह रहे थे? अच्छा चलो, बोलना सीखो, है ना? हाँ बोलिए। मेरे को बोलना सिखा दो भाई। चलो फिर तब आगे सिखा रहे, बोलते जाइए, गलती होगी तो हम बताते जाएंगे ना। बोलिए। अरे वाह, प्रोफेसर हो गया। अब देवबंदियों में कोई ऐसा आलिम ही नहीं है तो क्या करे, अब तो सिखाना ही पड़ेगा ना। हाँ बोलिए, क्या फरमा रहे हैं? क्या बात है भाई, आपसे बात बोलते रहो, अभी इस्लाह होती जाएगी तुम्हारी, बेफिक्र रहो, इस्लाह होती जाएगी। हाँ जी मैं सिर्फ खाली एक सवाल कर रहा हूँ आपसे। सवाल अभी कल का है कि बिदात की तारीफ क्या है, पहले वो बता दो जल्दी से। जो कल का अभी सवाल बचा हुआ है उसको अरे हाँ। अरे तो आप एक आदिम हो तो आपको पता नहीं तो आपने कहा ना कि बरेलवी बिदाती हैं, तो बिदाती तो आपने कहा है, तो बिदात। एक मिनट पहले बात सुनो। अभी ऐसे नहीं सुनी जाती है बात, ऐसे सुनो। आपने कहा, मैंने पूछा कि बरेलवी देवबंदियों के नजदीक क्या है, तो आपने कहा बिदाती हैं। तो जाहिर सी बात है, बिदात की जब आप तारीफ जानते होगे जब ही तो बरेलवियों को बिदाती कहा है। तो बिदाती का कहने का दावा आपका है, मेरा नहीं है कि मैं तारीफ बताऊं। आपने बिदाती कहा है बरेलवियों को, तो बिदात कहते किसे है? कुरान और हदीस की सही इस्तिलाह में बिदात की तारीफ करिए। चलिए बताइए। आपको पता है कि नहीं पता है? अरे ये पहले फिर वही बात। अरे जो सवाल कर, फिर वही बात। अजीब तरह की बात करो, दावा तुम्हारा। हाँ, बिदात की तारीफ कुरान और हदीस की इस्तिलाह से बिदात की तारीफ करिए। चलिए। ओके, आपको नहीं मालूम एक आदिम होकर के, लेकिन मैं बता रहा हूँ। अजीब आदमी हो यार, फिर कह रहे हो नहीं मालूम है। जब सवाल तुम्हारा दावा है बिदाती कहने का और मैं बताऊं कि मुझसे कह रहे हो नहीं मालूम है। इसमें छोटे बच्चे से मालूम कर लोगे, वो भी बता देगा। बताओ। हाँ तो बताओ, कुरान हदीस की इस्तिलाह। कुरान जो अल्लाह और सुनो, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बताए हुए काम न करे उसको बिद्दत कहते हैं। अल्लाह और उसके रसूल का बताया हुआ काम न करें तो उसे बिद्दत कहते हैं। ये ऐसी तारीफ कहाँ लिखी है? ऐसी तारीफ कहाँ लिखी है? हाँ वही पूछ रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल जो चीज मना किए हों वो आप काम करोगे, फिर बोलोगे कहाँ पे लिखा है? अभी अल्लाह और उसके रसूल की तो क्या अभी कहा तुमने, ये बताओ ना पहले। हमने ये कहा अल्लाह ने जो चीज मना किया हो, रसूल अल्लाह ने जो चीज मना किया हो, वो काम जो करता है वो बिद्दत में आता है। बिदात है तो अब हाँ चलो ठीक है, ये यही बिदात है। बिदात यानी कि जो अल्लाह ने मना किया हो, रसूलुल्लाह ने मना किया हो, अब अगर कोई काम उसको करे, ठीक है, तो वो बिदाती है। ठीक है। अब बरेलवियों को आपने कहा कि बरेलवी बिदाती है, तो अब बताओ। पे माला फूल। हाँ तो अब हाँ ठीक है एक मिनट। खुद खा लेना। हाँ एक मिनट। हाँ ठीक है, ये बिदात है। अब बिदात की तारीफ आपने ये की है कि बिदात वो है जिसको रसूलुल्लाह ने मना किया है। अब रसूलुल्लाह ने मना कहाँ किया है कि मजार पे चादर नहीं चढ़ा सकते हैं, फातिहा करके नहीं खा सकते। उनका मना करना दिखाओ हदीस से, चलो साबित करो। चलो ठीक है, आ जाओ कुरान के ऊपर, कलाम पाक पे आ जाओ। हाँ चलो पढ़ो। हाँ पढ़ो। मैं आपसे एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ। हाँ पढ़ो। अरे मेरी बात तो सुनो। कुरान पढ़ो पहले, आप कुरान पढ़ो पहले। मेरी बात तो सुनो, यही तुम्हारी जमशेद भाई गलती रही। अरे वो तुफैल भाई, यही गलती सुनो तो। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ? सुन रहा हूँ, बोलो तो यार, बोलो ना यार, इतना हड़बड़ाओ नहीं। अरे बोलो ना, अरे बोलो भाई। कलाम पाक में ये कहाँ लिखा है कि कुत्ता हराम है, बिल्ली हराम है खाना? क्या चीज? कुत्ता खाना हराम है, बिल्ली खाना हराम है, कहाँ कलाम पाक में लिखा है? अच्छा, तो इस मतलब अगर ये हराम नहीं है
जी। तो ये बताओ कि फुकहा के अरे भाई हम तो, हमारे लिए तो कयास भी जायज है ना। जी जी हाँ, हमारे लिए कयास भी जायज है ना, कयास है। आप नहीं पढ़े हो क्या हमारे जो फुकहा किराम है, तो फुकहा किराम ने जो कुरान और हदीस से मसला अखज़ करके जो कयास करके हमारे लिए दीन पेश करते हैं, बात समझ रहे हो, तो उस दीन पे चलने का हमारा काम है कि नहीं है? हमारे लिए तो कयास भी जायज है ना। तो जाहिर सी बात है, कयास करके उलमा फुकहा ने बताया कि कुत्ता बिल्ली खाना हराम है। अब रही बात कि आपने ये कहा है कि बिदात वो है जिसको रसूलुल्लाह ने मना किया हो, तो जाहिर सी बात है कि रसूलुल्लाह ने जिस चीज को मना किया होगा, अगर कोई उसे करता है तो वो बिदात होगी आपकी तारीफ के एतबार से। तो अब आपकी नजर में क्या है? नहीं, हाँ नहीं, बिल्कुल ठीक है, एकदम आपने सही जवाब दिया है। अब मैं ये कहता हूं कि अब रसूलुल्लाह ने मना जो किया है कि मजार पे चादर चढ़ाना, ये मना है। रसूलुल्लाह ने कहा कि अगर ये हराम है, और अगर आज कोई कहता है कि नहीं मजार पे चादर चढ़ाई जा सकती है, तो जाहिर सी बात है रसूलुल्लाह के कौल की तरदीद अगर करेगा तो वाकई वो बिदअती होगा आपकी तारीफ करने के एतबार से, है ना। अब यह है कि क्या नाम है, फातिहा करना रसूलुल्लाह ने मना किया हो कि फातिहा करना हराम है ना। तो अब अगर आज कोई नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल की मुखालिफत करते हुए माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन आज कोई फातिहा करता है तो वो हराम काम करता है, ठीक है। अब वो क्या नाम है, बिदात क्या नाम है, वो बिदात का मुनकिर होता है, वो बिदात का जो है वो इजाद करने वाला, बिदात को बढ़ावा देने वाला होता है, जो रसूलुल्लाह ने मना किया है। अब रसूलुल्लाह ने मना, हाँ, रसूलुल्लाह ने जो मना किया है कि मजार पे चादर नहीं चढ़ाना चाहिए, फातिहा नहीं करना चाहिए, चलो अब ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित करो। चलो ठीक है, इसके हदीस भेज देंगे। नहीं भेजेंगे नहीं तो अभी नहीं, मेरी बात बताओ। अच्छा बताओ कहाँ है वो हदीस, कहाँ है, किस वो सिर्फ वो उसका वो हदीस ही कहाँ है, सिर्फ इतना बता दो ना। अब इधर उधर की बात नहीं, इधर उधर की बात नहीं, वो हदीस है कहाँ? आप बात नहीं सुनते हो, यही अरे अभी तुमने कहा कि हम हदीस भेज देंगे भाई। अभी आपने बाबू छपरी, अभी आपने यही बोला है ना, अभी आपने यही बोला है तो आपने हदीस मांगी है, तो हदीस इंशाल्लाह आपको सेंड कर देंगे। मतलब यानी कि वो हदीस है कि रसूलुल्लाह ने मना किया है कि फातिहा नहीं करना चाहिए। जी, वो जो कुछ भी है नहीं, जो कुछ नहीं, वो हदीस है कि रसूलुल्लाह ने मना किया है कि फातिहा नहीं करना चाहिए। बरेलवी को आपने बिदाती कहा फातिहा करने के बिना पे, अभी आपने कहा कि फातिहा करके खुद खा लेते हैं, तो यानी कि रसूलुल्लाह ने मना। आपकी नजरों में फातिहा करना कैसा, खुद खा लेते? अरे हम तो, हमारा भी मौकिफ मत पूछो, हम अपना मौकिफ बताएंगे। पहले जो आपने बिदात कहा, तो उस बिदात का जो इतलाक होता है, मैंने तारीफ कर दिया, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, तारीफ किया है, तो उस तारीफ के तनाजुर में वाकई बरेलवी बिदाती है कि नहीं है, ये अभी तो बहस इस पे हो रही है ना। तो अब मैं कह रहा हूं कि रसूलुल्लाह ने यानी कि कहा है कि फातिहा करके खाना ये बिदातियों का तरीका है, ऐसा कहा है, ऐसी हदीस है ना। अभी तो आप कह रहे कि मैं वो हदीस भेज दूंगा, तो यानी वो हदीस भेज देंगे, तो यानी कि ये हदीस में है कि अल्लाह ने जो मना किया है जिन चीजों को, वो हदीस में आपको सेंड कर दूंगा। अल्लाह ने मना किया, अच्छा अल्लाह ने मना किया है तो वो हदीस में है कि कुरान में है? नहीं, मेरी बात सुनो। नहीं, अल्लाह ने जो मना किया है, मेरी बात सुनो, अल्लाह ने जो मना किया है वो कुरान में है, और हदीस और रसूल हर चीज आपको, मेरी बात, और रसूल ने जो मना किया है, और रसूल ने जो मना किया है, पहले पूरी सुन, पहले मेरी, अच्छा रसूल ने जो मना किया है वो कहाँ मिलेगा? अरे मेरी पहले बात तो सुन लो पूरी, फिर बाद में आपको बोलने का मौका, अभी तो बोलते चले मेरे को बोले गलत बात बोल करके जाने नहीं अल्लाह ने दूंगा ना। फरमाया, हाँ, कुरान में अल्लाह पाक ने फरमाया, तो हर चीज कुरान से अगर लेकर के चलोगे तो हम बिल्ली भी खाने लगोगे, कुत्ता भी खाने लगोगे, हम तो कुरान, हदीस, कयास, इजमाए उम्मत, हम तो सबके मानने वाले हैं ना, हम तो हनफी हैं, मुकल्लिद है ना। अब कहने का मतलब अल्लाह की हदीस उठाना पड़ेगी, वहाँ से आपको ये मिलेगा। हाँ, तो रसूलुल्लाह की हदीस में भी आपने कही ना ये बात, मिलेगा। अरे भाई अभी आपने ये कही ना कि मैं वो हदीस भेज दूंगा जिसमें फातिहा के लिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है ना, तो यानी कि वो हदीस है। मैं सिर्फ इस बात, वो हदीस जब भेजना तब भेजना, सिर्फ इस बात का इकरार करो या इनकार करो कि हाँ वो हदीस है कि मतलब रसूलुल्लाह ने फातिहा करने के लिए मना किया है, ये हदीस है ना। मना है फूल मतलब हदीस में है ना, चादर भी हदीस में है ना, वो हदीस में भेजूंगा इंशाल्लाह, है ना वो हदीस में, ये कह रहा हूँ है ना। हाँ वो इंशाल्लाह जरूर है। नहीं फिर जरूर नहीं कहो कि नहीं है, ये कहो। हाँ क्यों नहीं है, अल्लाह के रसूल ने जो चीज मना किया है, जो चीज नहीं कह रहा हूँ यार, जो चीज कहाँ कह रहा हूँ मैं, फातिहा की बात कर रहा हूँ। फातिहा के लिए रसूलुल्लाह ने मना किया है, वो हदीस में है ना। हाँ वो है ना,
वो है हाँ, ना? वो इंशाल्लाह भेज दूँ, हाँ भेज दूँगा। अरे वो है कि नहीं भेजना, वो तो बात की चीज है। तो आप अरे यार भेजने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। अरे हाँ। तुफैल शमसी, मैं कह रहा हूँ तुफैल शमसी से अभी बात करने के लिए बहुत इल्म चाहिए। अभी ये बताओ कि वो है ना हदीस, मैं इतना पूछ रहा हूँ। तो कितनी बार बोलूं, है ना? वो है ना? मोहतरम कितनी बार सामीन आप देखते रहिएगा, ये देवबंदी मौलवी बब्बू कह रहा है कि वो हदीस है जो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फातिहा के ताल्लुक से मना किया है। हजरात भी सुन रहे हैं। हाँ हाँ, वो मैंने वो बोल दिया। अब वो सामीन सुनेंगे। अब वो हदीस जो है कितनी देर में आप भेजोगे? ये आप व्हाट्सएप किस नंबर पे चला? मैं आपको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लूंगा। या आपका व्हाट्सएप इसी नंबर पे है? नहीं। हाँ, किस नंबर पे? जिस पे रात में कॉल किया था उस पे है? आप अपना बताइए, मैं सेंड कर दूंगा, वीडियो पर आ जाएगा। मैं अपना व्हाट्सएप बता दूंगा। आपका नंबर कौन सा व्हाट्सएप का, जो रात में जिस पे फोन किया उस पे है या इस पे है? किस पे है? इसी से तो बात किए थे रात। हाँ, इसी से तो बात किए थे। आपका ये हाँ, घबराहट में भी नहीं जान पाते हो कि कौन से नहीं तो क्या मैं नंबर सेव कर, मैं देवबंदियों का नंबर थोड़ी ना सेव करता हूँ। नंबर मैंने सेव थोड़ी ना किया है। क्योंकि अल्लाह ने मोहर लगा दिया, अल्लाह ने मोहर लगा दिया कि आपको मतलब एक बात रात से बात करते करते अभी तक ये वाजे किया गया कि मैंने पूछा कि उस समय देखो मेरी बात, आपने बात सुनी, रात से बात करते करते यहाँ तक इस बात का नतीजा निकला है माशा अल्लाह कि मैंने पूछा कि बरेलवी हजरात देवबंदियों के नजदीक क्या है। यानी तो देवबंदी हजरात ने कहा कि बरेलवी जो है मुसलमान है लेकिन बिदाती हैं। अब रही बात, मुसलमान मैंने बोला ही नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। अरे तो यानी बिदाती, मैंने मुसलमान बोला ही नहीं। मुसलमान कहाँ से हो सकते हो? अच्छा, जो बिदाती होता है वो काफिर होता है क्या? अरे वो कुछ भी नहीं होता। वो मेरी नजर में रसूलुल्लाह का दुश्मन है, तो मेरा दुश्मन सबसे बड़ा। अच्छा, बिदाती काफिर होता है? अरे वो बहुत, अरे ये बताओ ना यार, यहाँ भी फंसा मामला। बिदाती काफिर होता है या मुसलमान? अरे हम नहीं, अरे उनको मैं काहे में नहीं गिनती करता हूँ, उनको काहे में नहीं गिनती। अरे यार अल्लाह के दुश्मन है, उनको काहे में नहीं गिनती। ये बताओ पहले, बिदाती काफिर होता है या मुसलमान? अरे तुम अपने आगे बिदाती बोले हो यार, बरेलवी को गजब आदमी हो। बरेलवी बिदाती है तो काफिर है या मुसलमान? ये बताओ। मेरे वो कुछ भी नहीं है। अरे कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं का मतलब कुछ तो होगा ना यार। ये कौन सा, ये कैसा आदमी है यार, कह रहा कुछ भी नहीं। अरे रसूलुल्लाह का, अच्छा रसूलुल्लाह का जो दुश्मन होता है वो क्या होता है? वो कुछ भी नहीं होता है दुनिया में, मतलब काफिर नहीं होता वो सब कुछ होता है, काफिर होता है, नौजुबिल्लाह, वो जो कुछ भी होता है ना वो बहुत। अरे काफिर होता है कि नहीं होता है ये बताओ। दुनिया में तो दो ही चीज है ना, काफिर और मुसलमान, और क्या है? वो सब आता है, सब उसी में आ जाता है। अच्छा, मुसलमान भी हो जाएगा, काफिर भी हो जाएगा? नहीं, मुसलमान कैसे हो जाएगा? मुसलमान अलग चीज है, अलग टॉपिक है यार, काफिर का अलग टॉपिक है। यानी कि काफिर होता है ना? हाँ बिल्कुल राइट बात। अच्छा, अब बताओ जरा सा। हाँ रुको अभी हम तुम्हारा इलाज कर रहे हैं, हम तुम्हारा किसका इलाज हुआ ये जब यूट्यूब पे रिकॉर्डिंग जाएगी तो पता चलेगा। तो मतलब अच्छा ये बताओ, यानी कि बरेलवी जो बिदाती होते हैं, है ना, तो बिदात का मतलब जो बिदाती होता है वो काफिर होता है तुम्हारे नजदीक। हमारे नजदीक तो बिदाती काफिर नहीं होता है। बिदात का इतलाक जो है कुफ्र से लेकर रसूलुल्लाह का, जो मेरी बात सुनो, जो रसूलुल्लाह का दुश्मन होगा वो, जो रसूलुल्लाह का दुश्मन होगा वो कतान काफिर होगा। ये बात दूसरी है। तुमने कहा बिदाती कहा, तो बिदात का इतलाक फिस्क से लेकर के कुफ्र तक होता है। तो जो अगर सिर्फ फासिक है वो काफिर थोड़ी ना है यार। अगर तो फासिक है, दाढ़ी छिलवाता है तो वो फासिक मौलिन एलानिया जो है फिस्क करता है, तो वो भी बिदाती है, तो वो काफिर थोड़ी ना है। तो क्या जितने देवबंदी दाढ़ी छिला करके घूमते हैं माशाअल्लाह, तो क्या मतलब? हाँ, देवबंदी होगा, देवबंदी का ही हक है ना। अभी वो हक है कि बातिल है वो पता चल जाएगा। अभी तुमने कहा कि बिदाती काफिर होता है, तुमने ये बात कही अभी। तो बिदात का इतलाक जो है फिस्क से लेकर के कुफ्र तक होता है। लखनऊ में तो लगते नहीं रहे। अरे मैं लखनऊ में ही रहता हूँ, सुन लो मेरी बात को। बिदात का इतलाक जो है फिस्क से लेकर के, अरे यार छोड़ो, मैं किराए पे रहता हूँ कि अपना मकान में रहता हूँ, ये मौजू की बात नहीं है। इस बात पे हंसोगे, है मौजू पे बात करके हंसो। मैं देखता हूँ तुम्हारी कितनी हंसी निकल रही है बेमौजू बात करके। ये बताओ कि बिदात का इतलाक फिस्क से लेकर के कुफ्र तक पे होता है, तो बरेलवी को तुमने कहाँ तक माना? हर बात का मैं तुम्हारी हर बात का जवाब देता, लेकिन मेरी है ही नहीं है तुम्हारे पास, है ही नहीं जवाब तुम्हारे पास, है ही नहीं। अरे मैंने तो जवाब दे दिया हूँ। बरेलवियों को तुमने काफिर कहा, तो ये बताओ। अच्छा सुनो अब सुनो देवबंदी की, अब सुनो, अब तूने मेरी बात कह लिया कि बरेलवी जो है रसूलुल्लाह के दुश्मन है, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन। अब मैं बता रहा हूं, तो जो रसूलुल्लाह का दुश्मन होगा तो वो कतान काफिर होगा। अब मेरी बात सुनो,
तुम्हारे घर की एक किताब है मौलवी अबू बकर गाजीपुरी की, किताब का नाम है कुछ देर गैर मुकल्लिदीन के साथ। उसमें लिखा है तुम्हारा मौलवी अबू बकर गाजीपुरी के, एक मिनट। हाँ मेरी किताब का जो आप तस्करा बताने जा रहे हो, हाँ। तो आपकी जो आला हजरत, आपके नबी जो हैं आला हजरत, वो क्या अपनी किताब में हर बात सही सही लिखा है? नहीं, वो तुम्हारे घर की किताब तुम्हारे लिए मोतबर होगी ना यार। मैं तुम्हारे घर की भी किताबें बहुत आप पढ़ना, हम मेरे घर की किताब पढ़ लेना, लेकिन जब तुम्हारे लिए कोई बात बताऊंगा तो तुम्हारे घर की किताब बताऊंगा ना, तो ये तुम्हारे लिए तुम्हारे घर की किताब है। तो आपके जो नबी आला हजरत हैं, अब सुनो, मेरे आला हजरत पे अभी तुम मत जाओ यार, मेरे आला हजरत पे अभी बात ही नहीं हो रही है। आपके नबी, आपके नबी है, मैं जानता हूँ। कलमा किसने पढ़वाया है? ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह, वो किताब मौजूद है, वो सारी बातें आएंगी साथ में। वो तो आप अपनी तरफ से बना रहे हो, अपनी तरफ से बना रहे हो। अच्छा, ये नहीं है, ये किताब में नहीं है ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह, तुम्हारे घर की किताबों में अशरफ अली थानवी ने लिखा है। वो एक ख्वाब बता रहे थे, बता तो ख्वाब में रहे थे ना। और जो मतलब, हाँ, तो क्या कहा कि जो जिसको मानता है उसके मतलब उसके मानने की ये मोहब्बत है। उन्होंने तो एक मिसाल दिया, ख्वाब में आकर के, सुनो, ख्वाब में आकर के कोई कह दे कि ऐसा है, बब्बू ने कलमा पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह, अब बब्बू गए अशरफ अली थानवी के पास, हुजूर मैंने ये ख्वाब देखा है और ये कलमा पढ़ा है, तो कहना चाहिए उसको अशरफ अली थानवी को कि हाँ, जो ख्वाब देखा है वो यकीनन वो मलून और मतलब शैतान का ख्वाब था, उससे छोड़ो, हट, उसको झटको, लाहौल पढ़ो, हटो तुम। उसने क्या कहा? अब तो जो देखा था वो तो ख्वाब में था, अब उसने जो कहा वो ना अहम बात है। उसने ये कहा कि हाँ, जो जिसको मानता है उसके लिए ये मोहब्बत साबित होती है, यानी अपने आप को माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन क्या नबी मान लिया अशरफ अली थानवी ने? तो नबी तो तुम्हारे अशरफ अली थानवी ने अपने आप को माना है ना, आला हजरत ने कहा नबी माना है। जैसा तुम बोल रहे हो ऐसा नहीं लिखा था, ऐसा नहीं लिखा है। पूरी इबारत पढ़िए, पूरी इबारत इबारत में पढ़ रहा हूँ, वो तो नबी का आप एक लाइन पढ़ देते हो। बहस ये नहीं है, बहस ये थी तो तुम एक यहाँ की बात एक वहाँ की करते हो। वो तो तुम कर रहे हो ना, वो तो तुम कर रहे हो। जब नबी करने की बात, नबी कहने की बात आला हजरत पे जब तुमने कही, तो मैंने अशरफ अली थानवी को मैंने तुम्हारे घर का आईना दिखाया। अब रुक जाओ, मैं जो तुमको बता रहा हूँ कि ये जो तुम्हारे घर की किताब है कुछ देर गैर मुकल्लिदीन के साथ, कि चूंकि हर तुम्हारे घर की किताब है मौलवी अबू बकर गाजीपुरी लिखता है कि चूंकि हर मजहब का माखज उसके अकाबिर का कलाम होता है, छोटों का कलाम माखज नहीं बन सकता, यानी कि जो तुम्हारे बड़े मौलवी कहेंगे वही तुम्हारे लिए हुज्जत है, तुम्हारी कोई बात नहीं मानी जाएगी। ये तुम्हारा मौलवी अबू बकर गाजीपुरी ये उसूल बनाता है। तो अब जाहिर सी बात है कि तुम्हारे लिए अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, खलील अहमद अम्बेठवी और दिगर जो कासिम नानोतवी, ये सारे मौलवियों की बात तुम्हारे लिए हुज्जत है। अब उसके बाद तुम्हारा अशरफ अली थानवी से पूछा जाता है कि मौलाना अहमद रजा मुसलमान है या काफिर है, तो मौलाना अहमद रजा को मुसलमान तो छोड़ो आशिक़े रसूल कहता है तुम्हारा अशरफ अली थानवी। तो अब जब तुम्हारा बड़ा जो है आशिक़े रसूल कह रहा है, और चूंकि तुम्हारे घर का उसूल है कि जो बड़े कह दे वही बात मानी जाएगी, तो अब जाहिर सी बात है कि तुमको भी आला हजरत को आशिक़े रसूल कहना पड़ेगा। हो गया काम तुम्हारा, जाओ नबी मानना पड़ेगा। तो तुम्हारे अब तुम्हारे अशरफ अली थानवी ने माशाअल्लाह नबी माना होगा, तो तुम भी नबी तुम्हारे लिए भी नबी मानना पड़ेगा। जितना अगर अशरफ अली थानवी ने माना होगा तो, नहीं माना है, अगर आशिक़े रसूल माना है, अगर मुसलमान माना है, तो तुमको भी आशिक़े रसूल मुसलमान मानना पड़ेगा। चलो अब हो गया काम। मेरी एक बात बोलो। अच्छा, ये जो आला हजरत आपके नबी है, ये नबी तो तुम्हारा अशरफ अली थानवी ने है, आला हजरत कहाँ नबी है? नौज बिल्ला, अरे मेरे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं तो फिर अशरफ अली थानवी ने जो, तब तो कहो कि अशरफ अली थानवी ने जो कहा है वो गलत कहा है, कुफ्र कहा है। कहो, मेरी बात सुनो, कितनी तकरीरें तुम लोगों की होती हैं, कहो क्या चलो हो गया काम तुम्हारा, रखो फोन। तुम्हारा बाबू छपरी निकलो, तुम्हारा काम हो गया। सामी नदरा, इसका जो इलाज हुआ है आप लोग बखूबी देख लें और उसको जो है इसके साथ मुलाहिजा करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। नहीं, मेरी बात तो सुनो, तुम लोग